हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास पाठक है और मैं आपको आज आईएएस प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जो कई लोगों के बीच में मिथ्या का विषय बना हुआ है कि आईएएस की प्रिपरेशन कैसे की जाए और बुक्स को इन कम समय में कैसे ख़त्म किया जाए। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए बहुत कोई ज़ोर आजमाइश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिक्स बुक्स को फॉलो करें, जैसे एनसीईआरटीज़ हो गई, अदर्स फेलोशिप्स बुक्स हो गई, आपकी स्टैंडर्ड्स बुक्स हो गई, उनको आप फॉलो करें तो ईज़िली इनको कवर अप किया जा सकता है। मैं सिर्फ इस आईएएस के एग्ज़ाम का जो 31 मई में होने वाला था वो भी पोस्टपोन हुआ है, उसका वेट कर रहा हूँ। उसके बाद आई हैव डिसाइडेड कि मैं आपके लिए करंट अफेयर्स क्लासेस एंड ज्योग्राफी क्लासेस विद वर्ल्ड ज्योग्राफी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। फर्स्ट थिंग, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, कुछ लोगों की जो प्रॉब्लम्स लेट स्टार्ट विद ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी एंड एनवायरनमेंट। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा आप जो फोकस करें जो सब्जेक्ट्स को क्लियर करने के लिए प्रीलिम्स में, वो बेसिकली आप सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स पर फॉलो करें। क्योंकि करंट अफेयर्स का मैक्सिमम जो जितना मैंने देखा हुआ है प्रीवियस पेपरों से, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, 40 से 45% कवरेज आपका करंट अफेयर्स से होता है। और अगर आप उसको अच्छे से फॉलो कर लें तो ये ईज़िली हो सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन कभी भी आईएएस में नहीं आते, हमेशा थोड़ा घुमा के थोड़ा क्वेश्चनों को बनाया जाता है। यही यूपीएससी का एक अपना तरीका है। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जिसके लिए आज मैं आपके पास लाइव आया हूँ सीधा, जो मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे एक बुक है लक्ष्मीकांत की, एम लक्ष्मीकांत, विच आई एम शोइंग यू, कि एम लक्ष्मीकांत बुक को कैसे ख़त्म किया जाए विद इन ए मंथ। ये है एम लक्ष्मीकांत, जैसे कि आप देख सकते हैं। सॉरी, ये एम लक्ष्मीकांत आपकी बुक है, अभी उल्टा ये मिरर आ रहा है। ये इसको बहुत आसानी से ख़त्म किया जा सकता है विद इन ए मंथ। कुछ कहते हैं कैसे एक महीने में ख़त्म किया जा सकता है, इतनी मोटी किताब है। इसके लिए कम से कम जो मेरे अकॉर्डिंग, अगर किसी इंसान का माइंड ग्रेस्पिंग अच्छा है तो वो ईज़िली 6 मंथ में ख़त्म कर सकता है। क्योंकि किताब को पढ़ने का एक अपना तरीका है कि जैसे इस पेजेस में मान लीजिए कि ये 600 पेजेस की किताब है, तो आप 6 महीने में ऐसे डिवाइड कीजिए कि हमें पर डे कितना पेजेस पढ़ना है, कि ताकि वो 600 आपके पेज तो 6 मंथ में कंप्लीट हो जाए। पर इस एम लक्ष्मीकांत की इस किताब की खासियत ये है कि आपको स्टार्टिंग से नहीं पढ़ना है, क्योंकि 60% इसका कवरेज आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ से ही हो जाता है। अगर आप उसी को फॉलो कर दें तो आई एम श्योर दैट आप प्रीवियस 10 ईयर्स पेपर उठा के देख लीजिए, 60% कवरेज जो आपका है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ से ही कवर किया गया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत की बुक को पढ़ाए कैसे जाए और उसको ख़त्म कैसे किया जाए जल्द से जल्द। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कहाँ से शुरू करें। कभी भी इस किताब को शुरुआत से ना शुरू करें, क्योंकि शुरुआत के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चैप्टर पढ़ते वक्त आपको इतना बोरिंग महसूस होगा कि आप आखिरी तक पहुँच नहीं पाएंगे। और आखिरी के चैप्टर जो कुछ मिड चैप्टर हैं, कुछ आखिरी के चैप्टर हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो आप इसको एस्केप नहीं कर सकते। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने जिस अपनी अपनी आइडियोलॉजी और अपना जो स्ट्रेटजी मैंने फॉलो किया है किसी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आप इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पे जाना। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में इसमें आपके फर्स्ट है सिलेक्शन कमीशन, दूसरा है आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तीसरा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, चौथा है आपका फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, एंड स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ एंड सीएजी एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। अब इसमें भी आपको क्या पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे इसको ख़त्म करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा कि आपने 10 चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के ख़त्म कर लिए हैं, और आपका कॉन्फिडेंस बहुत उस लेवल पे पहुंच जाएगा कि आप जब सोचना इस किताब को बहुत जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आपको पढ़ना है इलेक्शन कमीशन, बहुत छोटे छोटे पेजेस में। उसके बाद आपको यूपीएससी एंड एसपीएससी, ये आपको साथ साथ कवर करना है। यूपीएससी एंड एसएससी सिर्फ इन्हीं दो में से कुछ पढ़ना है। उसके बाद आप सीधा फॉलोअप करेंगे आपका फाइनेंस कमीशन, और फाइनेंस कमीशन के बाद आप सीधा आ जाएंगे सीएजी पे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग पे आ जाएंगे।
उसके बाद आप सीधा फॉलो करेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और उसके बाद आप फॉलो करेंगे एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। इन चैप्टरों को ख़त्म करने के बाद, जैसे आपने आप चैप्टर पढ़ लिया इलेक्शन कमीशन, मैं आपसे यह सलाह करूंगा कि इलेक्शन कमीशन पढ़ने के बाद आप प्रीवियस 10 ईयर्स पेपर्स के डाउनलोड करें, या आपके पास मार्केट में बुक्स अवेलेबल है तो उनको आप साथ में रखें, और इलेक्शन कमीशन से देखिए कि उसमें क्वेश्चन कैसा आया हुआ है और आप कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप इस चीज़ को फॉलो अप कर लेते हैं तो आप ये मान के चलिए आपने इस चैप्टर पे कमांड पा ली, और आप इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए किसी भी एंगल से, पहला चीज़। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में टोटल 10 चैप्टर हैं, और इनको आप अच्छे से पढ़ना चाहिए, खासकर लास्ट के जो कैग, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनको आपको चार्ट देना पूरा, जैसे बोलते हैं, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद आप सीधा फिर आप नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पे आ जाएंगे। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल आईडीज़ में आपको सिर्फ पढ़ना है नीति आयोग, पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है। नीति आयोग में कुछ चैप्टर, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसी लाइन्स हैं जो समझ में नहीं आएगा, उसमें आप गूगल का भी सहारा ले सकते हैं, विकीपीडिया का सहारा ले सकते हैं, यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। तो जो कई चीज़ें लाइन्स हैं जो आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। उसके बाद आपका NHRC आप ख़त्म करें, उसके बाद आप SHRC ख़त्म करें, उसके बाद आप सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आपको छोड़ सकते हैं, ये अभी मत पढ़ना। उसके बाद CBI भी छोड़ सकते हैं, आप सीधे आ जाना लोकपाल एंड लोकायुक्त। ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है, बट उसमें कुछ पोर्शन कम दिया हुआ है, इसको आप यूट्यूब से कवर कर सकते हैं, या मैं इस 31 मई के बाद इसको स्टार्ट करूँगा तो मैं इसको बहुत अच्छे से आपको कवर अप करा दूँगा। तो आपको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में पहले सबसे नीति आयोग पढ़ लेना, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पढ़ लेना, और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन पढ़ लेना, और उसके बाद लोकपाल लोकायुक्त पढ़ लेना। इसको पढ़ने के बाद आप ये मान के चलिए कि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ लगभग ख़त्म कर दी। ये छोटे छोटे चैप्टर, इनको मैं इसलिए जोड़ा क्योंकि आप इस पर ज़्यादा ग्रैस्पिंग नहीं करेंगे, ये बहुत लास्ट के चैप्टर, इनको आप बाद में भी ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना ख़त्म करने के बाद जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ ख़त्म कर लें, और इनके साथ साथ नोट्स बनाएं। नोट्स कैसे, जैसे आपने इलेक्शन कमीशन पढ़ा तो उसके मुश्किल से इस चैप्टर, जैसे मैंने पढ़ा अपने तरीके से कि मैंने इलेक्शन कमीशन पढ़ा तो उसमें मैंने सिर्फ 10 पॉइंट्स बनाए कि इस 10 पॉइंट्स से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, और इन 10 से चैप्टर में इसके बाद कुछ नहीं है। जैसे इलेक्शन कमीशन का सिलेक्शन कैसे होता है, किसके मेंबर्स कितने हैं, इसके कौन हटा सकता है, इसकी पावर क्या है, इसका पर्पज क्या है, मतलब कुछ ऐसे हमने 5-6 पॉइंट्स ऐसे बना लिए, 10, 1 से लेकर 10 तक। तो मैंने उसको बना लिया कि इस चैप्टर में टोटल 10 क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बन सकते हैं। और फिर मैंने प्रीवियस पेपर उठाया और मैंने इसको मैक्सिमम उसको सॉल्व कर दिया, 99.9% मेरे क्वेश्चन सही थे। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, तो इसका ये बेस्ट तरीका है IAS के प्रीलिम्स को क्लियर करने का तरीका। दूसरी चीज़, चैप्टर ये IAS के लोग जो तैयारी करते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, पहली बात तो हमको टॉपर्स के बारे में सोचना ही चाहिए। हमारा मेन पर्पज़ होना है कि वी हैव टू गेट अ रैंक एट एनी कॉस्ट, हमें हर हालत में उस पर रैंक आना चाहिए हमारा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो आप पढ़ते जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं एक दिन में 5-5, 6-6 चैप्टर पढ़ें। मॉर्निंग टाइम में आप कोशिश करिए जो रटने की चीज़ है, जैसे डाटाज हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद करना ही पड़ेगा दिमाग में, तो उस चीज़ को आप सुबह के टाइम पे रखिए। दोपहर के टाइम पे आप बेसिकली कोर्स कवर अप कीजिए, जैसे करंट अफेयर्स हो गया, न्यूज़ हो गया, आर्टिकल्स हो गए, या PIBs हो गया, आपका एक्सप्रेस, जो भी आप DD न्यूज़ या लोकसभा राज्यसभा जो भी आप देखते हैं उनसे आप कवर अप कीजिए 2 घंटा। दोपहर के टाइम में 4 बजे से लेकर 6 बजे तक आप कवर कर सकते हैं दूसरा सब्जेक्ट, दैट इज़ ज्योग्राफी। और शाम के टाइम में आप अगेन आप कवर कर सकते हैं, यूट्यूब को थोड़ा फॉलो कीजिए, कुछ आप राज्यसभा लोकसभा को अगेन आप फॉलो कीजिए, और सोते वक्त लास्ट में करंट अफेयर्स की सिर्फ वीडियोज़ देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, कम समय के लिए बता रहा हूँ, ये आपका टाइम टेबल शेड्यूल नहीं है, ये कम समय के लिए मैंने चीज़ें आपको बताया है कि आप इन कम समय में आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट कवर अप कीजिए, एक दिन सुबह और उसी शाम को आप दूसरा सब्जेक्ट लीजिए, और दोपहर को और रात के टाइम में आप करंट अफेयर्स या पुरानी चीज़ों का रिवीजन आप कर सकते हैं। बहुत ईजिली हो सकता है, 2-2 घंटे से कवर अप कीजिए, 2 इधर, 1.5 इधर, 2 इधर और 1.5 इधर, 2-2 4 और 3 7 घंटे इज सफिशियंट टू क्लियर द IAS प्रीलिम्स एग्जाम्स फर्स्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पढ़ने के बाद आप सीधा आ जाएंगे, आप चैप्टर आ जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट पे आप आ जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको सीधा पढ़ना है प्रेसिडेंट, और उधर आपको क्या पढ़ना है, स्टेट वाले गवर्नमेंट, स्टेट वाले चैप्टर में आज आप आ जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट वाले में राज्यपाल गवर्नर। तो इनको साथ साथ पढ़ना है। प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, उनके क्या पावर है, कुछ गवर्नर के कुछ पावर है, कुछ आप देखना जब उनकी जो चीज़ कॉमन आती जाए उनको आप निगलेक्ट करना, क्योंकि UPSC वो चीज़ नहीं पूछेगा। जो चीज़ प्रेसिडेंट और गवर्नर में डिफरेंट हो, जो प्रेसिडेंट के पावर पास हो, जो गवर्नर के पास पावर नहीं है, पर जो गवर्नर के पास पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है, वो चीज़ को आपको नोट डाउन करना है।
उसको आप मार्कर से, पेंसिल से, नोटबुक पे कहीं लिख लीजिए, क्योंकि वही यूपीएससी पूछता है। आप 10 ईयर्स के पेपर उठा के देख लीजिए, कॉमन चीज़ नहीं पूछता है। जो इन दोनों में कॉमन अलग हो वही चीज़ मारेगा क्वेश्चन। पहला सेम, आपने इधर पढ़ा प्रेसिडेंट, उधर पढ़ा आपने गवर्नर, इधर आपने वाइस प्रेसिडेंट पढ़ लिया, उधर ये पढ़ लेना प्राइम मिनिस्टर पढ़ लेना, उधर आप चीफ मिनिस्टर कवर करना। फिर आप सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे आ जाना। सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बाद आप सीधा आ जाना इधर पार्लियामेंट पे। पार्लियामेंट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। प्रेसिडेंट को पहले अच्छे से पढ़ना है, वाइस प्रेसिडेंट को इतना चाहे सीरियसली मत लेना, पर प्रेसिडेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइम मिनिस्टर को आप अच्छे से पढ़ना, और सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से पढ़ना। उसके बाद आप सबसे अच्छे से पढ़ना पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट से आप 10 ईयर्स के पेपर ढालो, 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से मिलते ही मिलते हैं। कोई भी बिल कैसे आता है, पार्लियामेंट का गठन कैसे होता है, वोटिंग पावर, बहुत सी चीज़ें हैं जो इसमें आपको अच्छे से पढ़ना होगा। उसके बाद सीधा आप पार्लियामेंट्री कमेटी पे आ जाएंगे। पार्लियामेंट्री कमेटी थोड़ा थोड़ा जान लेना। उसके बाद आप सीधा आएंगे आप सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इधर कर लेना। सुप्रीम कोर्ट का सीधा इनकी जो जिनकी जजमेंट आता है उस पर आप बेसिस पढ़ेंगे जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म, क्योंकि निर्भया केस में जो जजमेंट आया था, जो उसमें कैसे रिव्यूज़ हुआ, पेटिशन कैसे आया, वो इस चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको नीचे बताया गया है। तो लेटेस्ट से हमें अपडेट रहना चाहिए। जैसे एक चैप्टर है जो आपको बताना चाहूँगा, जैसे आपका होगा एंटी डिफेक्शन लॉ। तो क्यों क्यों